नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार राजस्थान चुनाव जो है जो विधानसभा चुनाव काफ़ी रोचक होता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और जो चित्तौड़गढ़ की सभा थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में ही जो है पूरी राजस्थान की राजनीति जो है उसके पीछे घूम रही है और उसमें कई संदेश छिपे हुए थे। यह संदेश भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए थे। मेरे कहने का मतलब ये कि भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। गहलोत सरकार की योजनाएं, मोदी मतलब गारंटी, मेरे परिवारजनों, चुनाव में एक ही चेहरा, कमल का फूल, कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र करना। कमल का फूल के जरिए उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेताओं को साफ किया कि किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं जिस तरह से जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत पर प्रधानमंत्री ने लगातार हमला बोला और कहा कि ये चुनाव मोदी वर्सेस जो है गहलोत ही होगा। और मोदी ने सिर्फ छिपे हुए संदेश ही नहीं, भाषण के जरिए भाजपा का एक्शन प्लान भी बता दिया। एक्शन प्लान क्या मतलब आप समझिए कि उन्होंने ओपीएस, चिरंजीवी सहित अन्य योजनाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के आने के बाद भी गहलोत सरकार की जो जनहित योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो योजनाएं चलती रहेंगी और मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद बंद नहीं किया जाएगा। और प्रधानमंत्री आखिरकार कहने का मकसद क्या था? मकसद इसलिए था कि केंद्र सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह से रैली निकाली गई और वहाँ पर सीधे तौर पर ओपीएस लागू करने पर कर्मचारियों की मांग थी कि केंद्र सरकार भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत की इन फ्लैगशिप योजनाओं को चालू रखने की बात कहकर एक तरह से विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में कर्मचारी वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। और उन्होंने दो सभाओं से मेरे परिवारजनों कहकर जनता को संबोधित किया है। तो अमूमन प्रधानमंत्री मोदी मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों कहकर आमजन को संबोधित करते हैं, लेकिन जयपुर और सांवलिया की सभा में मोदी ने प्रदेशवासियों को मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित किया। सभा में मोदी ने कुल 7 बार जो है सभा में मौजूद लोगों को मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित किया। इसके पीछे जो मंशा है वो साफ है कि मोदी प्रदेशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान उनके लिए परिवार की तरह है। और प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा कि चुनाव में एक ही चेहरा है, कमल का फूल। कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है, कमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और कमल के निशान पर बटन दबाकर राजस्थान को आगे बढ़ाना है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी ने यह लाइन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही हो, लेकिन उनका इशारा कहीं न कहीं मंच पर बैठे नेताओं की ओर था। मोदी साफ कर देना चाहते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं है। वहीं कार्यकर्ताओं को ये साफ संदेश दिया कि वे किसी भी गुट में न रहें, उन्हें गुटबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मोदी मतलब गारंटी का नारा। तो ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जिस तरह से अटकलें हैं, जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दिया जाना और किसी चेहरे को आगे नहीं बढ़ाया जाना, ये पूरी रणनीति है। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई है चेहरा तो वे हैं और अगर कोई भी अगर है पहचान है तो कमल का फूल है। तो ये साफ है कि इसमें किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ना है, कोई भी चेहरा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर चेहरा है तो कमल का फूल है।